वाई सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब क्यों नहीं? एक गवर्नमेंट जॉब के लिए 1000 एप्लीकेट्स आते हैं। बिल्कुल। इतने तो कैट और नीट में भी नहीं अप्लाई नहीं करते है। जितना टफ कंपटीशन एक सीट पे हजार बच्चा रहता है, पूत कपूत तक आधन संचय, पूत सपूत तक आधन संचय। मतलब अगर बेटा नालायक है तो भी पैसा बचाने की जरूरत नहीं, सब उड़ा देगा। और अगर वो बहुत कामयाब बनेगा तो भी बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद का बना लेगा। इतने सारे ऑप्शंस हैं, इट इज़ वेरी क्लियर कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। बट अगर कोई सरकारी नौकरी में चूज और सेलेक्ट करना चाह रहा है तो उसके दिमाग में ऐसा क्या चलना चाहिए, किस बेसिस पे वो कौन सा ऑप्शन चूज करे? जो सबसे लंबी ट्रेनिंग चलती है सीजीएल में, सीबीआई वालों की चलती है। ओके। और 42 हफ्तों की ट्रेनिंग चलती है। और जो सैलरी है सर, वो यहाँ पर स्टार्टिंग 70,000 से होती है। एक बंदा ऑनलाइन एजुकेशन अगर करे तो उसकी पूरी तैयारी हो सकती है। बुक्स भी सर बहुत सारी अवेलेबल है। मतलब अगर मेरे को तैयारी करनी है एसएससी की तो मेरे को चारों सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स का चयन करना चाहिए और कैसे करना है? सफलता जो है वो दुनिया पूरी याद रखती है, स्ट्रगल जो है वो सिर्फ आपको पता होती है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। करेक्ट। तो ज़रूरत पड़े तो आप होम ट्यूशन पढ़ा लीजिए, ज़रूरत पड़े तो आप साइबर कैफ़े में फॉर्म भर लीजिए, ज़रूरत पड़े तो आपको अगर डिलीवरी पार्टनर का काम करना पड़े तो वो कर लीजिए। आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करिए, फार्मूला डालिए, सबसे पहले सजेशन आ जाएगा ब्रह्मास्त्र ऑटो फार्मूला बुक बाय आदित्य रंजन। ऐसा क्या इसमें लोगों को बहुत पसंद आई है ये? असल में क्या है ना कि आज के समय जो बच्चों को चाहिए वो जिस चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी 120 किताबें रिकमेंड की है, उसमें हमारी फार्मूला बुक रिकमेंडेड। नमस्कार and good morning. Welcome to Arihant presents Flipkart Career Fest. It's a first of its kind career fest starting from 22nd of April to 24th of April. इसी career fest में ना कि आपको आज अपनी बुक्स और करियर ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा, बट ऑल्सो यू विल गेट टू मीट योर फेवरेट टीचर्स, मेंटर्स एंड कोचेस विद 6 पावर पैक्ड podcast. You will understand which career option to choose, which career option to crack, how you can become an excel in it. You will get to know all of these things in the Flipkart Career Fest. और आज के इस सेशन में मैं नकुल गुलाटी, डायरेक्टर एट फ्लिपकार्ट, एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि बहुत निगलेक्टेड है मेरे अकॉर्डिंगली। बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं और मुझे लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन है फॉर द स्टूडेंट्स इन इंडिया, जो कि है सरकारी नौकरी पाने का मंत्र। और इस करियर ऑप्शन पे बात करने के लिए आज हमारे समक्ष हैं एक लेजेंड, स्टूडेंट के फेवरेट, किंग ऑफ मैथ्स, गाइडेंस और मोटिवेशन से अपने स्टूडेंट्स को भरपूर कॉन्फिडेंस से भर देने वाले ऑथर ऑफ फेमस बुक ब्रह्मास्त्र, नन अदर देन आदित्य रंजन सर। थैंक यू सर। सर बिफोर वी बिगिन आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, आपकी एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर बनाएंगे। वेरी गुड लाइन सर। थैंक यू सर। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू सर, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ ये जानने से कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, आप टीचर कैसे बने? सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट को बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस सवाल का आंसर देने के पहले, कि उन्होंने एक ऐसे करियर फेस्ट की आयोजन की जहां से बच्चों को उनके सवाल के जवाब मिल पाएंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि 12th बाद क्या करें हम, बेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन सी है, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब क्या रहेगा, कितने टाइम के अंदर में हम क्रैक कर पाएंगे। तो आज मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से सारे बच्चों को उनके आंसर्स मिल पाएंगे सर। जरूर। ठीक है। दूसरा, जो आप मेरी जर्नी के बारे में पूछ रहे हैं, तो सर मेरी टीचिंग जर्नी जो है वो 2021 से स्टार्ट हुई है। 9 जनवरी 2021 को मेरा पहला लेक्चर आया था यूट्यूब पे। हालांकि उसके पहले भी 1 डेढ़ साल तक मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, लेकिन ऑनलाइन जो है वो 2021 से शुरू हुआ है। ठीक है। प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट पेंडिंग में हो गया, कि अब टाइम आएगा, रिजल्ट आएगा, तब तक हम पढ़ाना शुरू कर दिए। वेरी गुड और सर। बाकी तो माता रानी का आशीर्वाद है बहुत कि अच्छा यहाँ सर। तक पहुँच गए हैं सर। दैट्स गुड टू नो सर कि आपने स्टार्टेड एज अ हॉबी एंड उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं एंड इतने अच्छे मुकाम तक पहुंचे हैं कि आपको स्टूडेंट्स बहुत लाइक करते हैं, आप कितनी सारी वीडियोस वॉच करते हैं। तो आई एम श्योर बहुत अच्छा लग रहा होगा एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलता होगा। सर, मैं एक और चीज़ इस टॉपिक पे जानना चाहता था कि सरकारी नौकरी कैसे पाएं, बट वाई सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब क्यों नहीं? ऐसा क्या है सरकारी नौकरी में जो आज एक बच्चा कैन एस्पायर टू टेक इट अप, जबकि इतने सारे तमाम करियर ऑप्शंस है प्राइवेट सेक्टर में, अपने स्टार्टअप भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, सरकारी नौकरी की तरफ इतना लुभान या कोई कैसे अपनी तरफ से मोटिवेशन कैसे पाता है इसके लिए? सर असल में देखो, एक सवाल है कि सरकारी नौकरी ही क्यों है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं, पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों है हमारे पास में। बट डिपेंड करता है यहाँ पर कि जो मैक्सिमम क्राउड है, ठीक है, उसकी स्कूलिंग किस तरीके से हुई है, कहाँ से हुई है।
अगर आप आईआईएम में पढ़ेंगे तो आप कभी भी यहाँ पर एसएससी सीजीएल की नौकरी की बात नहीं करेंगे। आईआईएम में पढ़ेंगे तो हमेशा पैकेज की बात करेंगे कि तुम्हारा कितने पैकेज पे लगा। अपने दोस्त से ये पूछेंगे अच्छा तुम गूगल में हो कि फेसबुक में हो। बट अगर आप एक नॉर्मल से गवर्नमेंट कॉलेज से जब आप ग्रेजुएट हो रहे हो तो फिर आप आईआईएम के सपने नहीं देख सकते, आप आईआईटी के सपने नहीं देख सकते। तो वहाँ पर आपको बड़ा बनना है और कम समय के अंदर में बनना है तो सॉफ्ट स्किल क्या आता है, कहाँ पर बेस्ट बेटर ऑप्शन जाता है, तो सरकारी नौकरी समझ में आता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो भारत का क्राउड है, जो ग्रेजुएशन वो कर रहा है, जो उसकी स्कूलिंग हो रही है, वो ऐसी जगह से हो रही है जिसके आधार पर वो बहुत बड़े करियर ऑप्शंस को चूज ही नहीं कर सकता। हम्म, जिसके आधार पर वो डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, जिसके आधार पर वो आईएएम में पोस्टेड नहीं हो सकता। तो उसको कम समय में अपने आप को हीरो बनाने का जो बढ़िया नज़रिया मिलता है वो गवर्नमेंट जॉब ही मिलता है, जहाँ स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है और सारी चीज़ें हैं। बाकी प्राइवेट की भी अगर हम बात करें, जो आपने स्टार्टअप्स की बात की, तो स्टार्टअप सिर्फ एक आइडिया से नहीं होता। स्टार्टअप के लिए आपके पास में टेक का होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास में टेक क्या है? पबजी, व्हाट्सअप। जो युवा जो जान रहा है वो यही तो जान रहा है। ऐप बनाना कितने लोगों को आता है प्रैक्टिकली, अगर हम बात करें यहाँ पर? बहुत कम ऐप में लोग। अगर बग आ गया तो कितने को डेवलप करना आता है? तो सर, जिनको आइडियाज़ है, जिनकी स्कूलिंग वैसी है, वो वैसा कर रहे हैं। जिनका नहीं है वो गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं। बट सर, मैं अपने आसपास के, अब मेरी भी स्कूलिंग सीबीएसई बोर्ड एंड इसी तरीके की हुई है, बट मैंने आसपास अपने दोस्तों से कभी भी इस बारे में बात नहीं करी या कभी सुना नहीं किसी से कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूँ, मैं हम्म, सब इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत कम लोग, इनफैक्ट इसको बहुत ही उस तरीके से देखा जाता था कि जो कुछ नहीं कर पा रहा वो बैंक पीओ का पेपर दे रहा है। तो इसको इतना फैंसियर क्यों नहीं बनाया जाता है? ऐसा ऐसा क्या प्रॉब्लम है? क्या इसमें सिक्योरिटी नहीं सर, है या इसमें फाइनेंस इतना इसका अच्छा नहीं है? सवाल का जवाब है मेरे पास में। जिस स्कूल में आप पढ़ते थे तो यस सर। फेस्टिवल्स होते होंगे, करेक्ट सर। चीफ गेस्ट बुलाए जाते होंगे। करेक्ट। आप चीफ गेस्ट में किसको बुलाते थे? जनरली मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या कोई कंपनी के हेड गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी यूपीएससी वो वालों भी को, हाँ, यूपी से यूपीएससी डीएम हो वालों गए। को, डीएम हो गए, आप उनको करेक्ट। बुलाते थे। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद में जो सेमिनार होते थे हाँ। कॉलेज में, इनफैक्ट बाहर की कोई कंपनी आ रही है या कोई भी आ रहा है, तो सर वो गवर्नमेंट वाले होते थे, प्राइवेट वाले होते थे? प्राइवेट वाले सर। प्राइवेट वाले होते थे। हाँ। हम जो नर्चरिंग कर रहे हैं ना छठी क्लास के बाद में, तो अगर क्या है कि हमारे स्कूल से कोई आईआईटीआन निकलता है ना, तो बड़ी बड़ी फोटोज के अपने स्कूल के दीवारों पे लगवाते हैं। करेक्ट। लेकिन अगर कोई सीजीएल में एक्साइज इंस्पेक्टर लग जाए तो उसके फोटो को कोई पूछता तक नहीं है वहाँ पे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो हम फैंसी दिखा रहे हैं, हम आईआईटी को बहुत बड़ी चीज़ दिखा रहे हैं, हम नीट को बहुत बड़ी चीज़ दिखा रहे हैं, करेक्ट। और अगर गवर्नमेंट में दिखा रहे हैं तो हम यूपीएससी को बहुत बड़ी चीज़ दिखा रहे हैं। हाँ, अगर आप देखें तो मैंने जितना इतने दिन में समझा है, हम्म, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए 1000 एप्लीकेट्स आते हैं। बिल्कुल इतने तो कैट और नीट में भी नहीं अप्लाई नहीं करते है। जितना टफ कंपटीशन एक इसमें है सीट सर। पे हजार हजार बच्चा रहता है और कंपटीशन है सर। आप स्कूल के टाइम पर अगर आप उसको नर्चर करते, समझाते, अब प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी है। अगर स्कूलिंग के टाइम पर मान लीजिए कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेमिनार्स होने लगे, बच्चों को वहीं पर बताया जाने लगे कि देखो करेक्ट। तुम्हारा अगर इंटरेस्ट है डिफेंस में, तो ज़रूरी नहीं है कि सीजीएल ही जाओ, आप सीडीएस में। करेक्ट। अगर तुम्हें पायलट बनने का शौक है तो हम्म। ऐसा थोड़ी है यहाँ पर कि प्राइवेट पायलट ही बनना है। करेक्ट। आप देश के लिए लड़ो ना, आप डिफेंस में जाओ, आप वहाँ पर करेक्ट। एयरफोर्स में जाओ। एयरफोर्स में जाने का ऑप्शन 12th से खुल जाता है, करेक्ट। ग्रेजुएशन के बाद भी जाता है, बट बताता कोई नहीं है ना सर। बता दो। स्कूल में जो हुआ बनता है वो बनता है आईआईटी का। ठीक है, हाँ। 8वीं के बाद से आईआईटी की किताबें दोस्तों के टेबलों पे हम देखना शुरू कर देते हैं। कितने लोग करेक्ट। यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं? बहुत कम। कितने लोग एसएससी की करते हैं? तो जब बहुत लास्ट में, जो आपने कहा ना, जब कुछ नहीं होता है तो हम्म। इंसान वहाँ सोचता है। तो जब चीज़ों को लास्ट में प्राथमिकता दोगे तो मिलेंगे भी तो बट लास्ट में। आप जैसे टीचरों ने इनको बहुत पॉपुलर किया, इन सब जॉब्स को। जितना मैं यूट्यूब पे आपकी फॉलोअरशिप देखता हूँ, एक एक वीडियोस पे इतने लाइक्स एंड व्यूज आते हैं, उससे ये समझ में आता है ये मार्केट और ज़्यादा सर, बढ़िया है, स्कूल वालों ने छोड़ बड़ा दिया ना है। तो जिम्मेदारी हमने उठा ली। तो अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे, अब हम इसे बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। थैंक यू सर। हाँ, इसी से सर मिलता जुलता एक सवाल था। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट है हम्म, और वो चाहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, हम्म। तो उसके पास कितने कितने क्या विकल्प हैं, उसके पास क्या तरीके के होते सर, डिपेंड करता है वहाँ पर किस स्टेज पे वो जाना चाहता है। हैं? अगर ओके सर। 10वीं लेवल पर जाना चाहता है तो उसके आधार पर एसएससी में, रेलवे में और बाकी जगहों पर भी उस तरीके से वैकेंसीज खुल जाती हैं। अगर हम एसएससी में बात करें तो एमटीएस हो गया, जीडी हो गया आपका। रेलवे में अगर हम देखें तो ग्रुप डी का ऑप्शंस हो जाता है। ओके। अगर आप 12th लेवल पर बात जाना चाहते हैं तो एसएससी में सीएचएसएल जैसी नौकरियाँ हो गई। बहुत बढ़िया मतलब जॉब है ये भी, अगर हम देखें तो। ठीक है, उसी तरीके से ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तब तो बहुत सारी नौकरियों की भरमार है। ओके। ठीक है, अगर हम सेक्टर्स की बात करें, क्योंकि एक एग्ज़ाम कहना बड़ा मुश्किल होगा, तो ग्रेजुएशन के बाद में सबसे टॉप लेवल पर आपकी यूपीएससी है।
ठीक है। उसके बाद में आपका ग्रुप बी पोस्ट में सीजीएल हो जाता है, मतलब एसएससी का। फिर बैंकिंग हो गई, पीओ हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम नीचे थोड़ा सा और आ जाते हैं तो हम रेलवेज में चले जाएंगे, एनटीपीसी हो गए, बाकी एग्जाम्स हो गए। और अगर हम जाए तो स्टेट पीसीएस में हम जा सकते हैं। अगर आपको टीचिंग का शौक है तो आप नेट और टीईटी में जा सकते हैं वहाँ पे। ओके। ठीक है। बाकी तो मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल तो पहले से है ही है। ठीक है कि अगर आप इंजीनियरिंग में भी जाना चाहते हैं तो आप गेट का एग्ज़ाम दे करके जा सकते हैं। तो बहुत ऑप्शंस है सर। वो डिपेंड करता है आपका सेगमेंट, आपकी रुचि क्या है, हॉबी क्या है, आप किस में जाना चाहते हो। अंडरस्टूड। हाँ, मतलब। बट इसके बारे में लोग कैसे पढ़े, कैसे इसके, फॉर एग्जांपल इतने सारे ऑप्शंस हैं, हुँ, इट इज़ वेरी क्लियर कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना हुँ, है, या ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एनडीए में जाना है, आर्मी में जाना है, या मुझे सीए क्रैक करना है। चार आज ऑप्शन है, बहुत क्लियर है। हुँ, इसमें आपने इतने सारे ऑप्शंस बताए, एक बच्चा इसके बारे में पढ़े और फिर उसको देख, आजकल तो आपको पता है इनफैक्ट बहुत फैंसियर एजुकेशन में तो एक नया चलन भी आ गया है, हुँ, करियर काउंसलिंग, हुँ, स्टार्ट फ्रॉम 10th ओनली। हुँ। तो उधर तो वो लोग काउंसलिंग करके बताते हैं, 2-3 टेस्ट भी लेते हैं कि आप इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपका माइंड इस तरीके का है या आपकी रुझान इस तरीके की, तो आपको ये करियर ऑप्शन में बेस्ट आप सक्सीड करेंगे। बट अगर कोई सरकारी नौकरी में चूज और सेलेक्ट करना चाह रहा है तो उसके दिमाग में ऐसा क्या चलना चाहिए, किस बेसिस पे वो कौन सा ऑप्शन चूज करे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 12th के बाद या इवन ग्रेजुएशन के बाद। सर, सबसे पहले करियर काउंसलिंग का आपने कहा, तो जो करियर काउंसलिंग होते हैं, वो सारे के सारे सही नहीं होते हैं, अगर वो किसी कॉलेज के द्वारा हो रहा है तो। आप जिस डॉक्टर से आप दिखाते हो जिस हॉस्पिटल में ना, तो दवा भी वही लिखता है जो उसके अपने डिस्पेंसरी में अवेलेबल हो। करेक्ट। वहाँ पर नहीं लिखता कि जो दूसरों की दुकान में अवेलेबल होगा। तो करियर काउंसलिंग में वही कोर्सेज़ बताएगा जो उसके अपने कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। अगर उसके कॉलेज में यहाँ पर एमबीए की पढ़ाई नहीं हो रही तो उसको कभी नहीं बताएगा आपको हम्म। कि आपको वो जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यही कारण है कि कॉलेजेस में कभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता है, क्योंकि वो पढ़ाते ही नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें कि बच्चे को कैसे समझ में आए कि उसे किस में जाना है, आई थिंक चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इसके जैसे काफ़ी ऐसे एआईज़ हैं जो आपको डे टू डे आपको समझ रहे हैं। तो गूगल पे सर्च करने से, यूट्यूब पे सर्च करने से बेहतर है कि आप इन एआईज़ का इस्तेमाल करो। आप अपने बारे में उनको बताओ, आप उनको प्रॉम्प्ट दो कि हाँ, मेरा अभी ये हाल है, मैंने ऐसे यहाँ पर ये तक पढ़ाई की है, मेरी इस चीज़ में रुचि है और मैं ऐसे आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो वो आपको बेस्ट थोड़ा गाइड कर सकता है। सर इसी से रिलेटेड एक सवाल था, मैं एक एग्जाम के बारे में पढ़ रहा था, हुँ, एसएससी सीजीएल। हुँ, इसमें तो बहुत एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं सर, हुँ। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, सर। एसएससी एक तो सबसे पहले बॉडी है जिसमें करोड़ों एस्पिरेंट्स हैं, ओके। और उसमें सीजीएल जो आता है वो सबसे बड़ा मतलब लाइमलाइट वाली जॉब हो जाती है। ओके। 30 से 35 लाख के लगभग अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर रहे होते हैं। ओके। हालाँकि वो पेपर देने मात्र 15 से 20 लाख लोग ही पहुँचते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है ना, अरे कुछ नहीं आया, सीजीएल का फॉर्म आया, ₹100 का है तो भर दो, तो लोग भर तो देते हैं। अच्छा। और जो सीरियस कैंडिडेट होता है वो 4-5 लाख का अच्छा क्राउड होता है, बढ़िया क्राउड होता है। ओके। ठीक है, उसके दिमाग में माइंडसेट होता ही होता है कि हाँ, हमें यहाँ पर ये नौकरी करनी है। तो ग्रेजुएशन के बाद की ये पोस्ट होती हैं, नौकरी होती है। बहुत बढ़िया-बढ़िया इसमें पोस्ट हैं। अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप इससे बन सकते हैं। जो जितनी मूवीज़ आप देखते हैं, हाँ। ईडी ने रेड मारा, इनकम हाँ। टैक्स ने मारा, ये हाँ। सारी की सारी नियुक्तियाँ एसएससी अच्छा। सीजीएल से ही होती हैं। इवन बिल्कुल। सीबीआई एंड ऑल ऑफ सीबीआई दैट। एग्ज़ैक्टली, आप जैसे अभी अजय देवगन की रेड 2 मूवी आ रही है, हाँ। ट्रेलर हमने देखा अभी वहाँ पे। तो जो पोस्टिंग होगी भाई की वो सीजीएल से ही होगी। सीजीएल से होगी। एग्ज़ैक्टली। ये तो कभी मैं एक्चुअली में मेरे अपने 12th के आसपास कभी भी मैंने ये इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है कि एग्जाम तो बहुत पहले से होता होगा, हुँ, हुँ, बट आई एम श्योर हम लोग वही इंजीनियरिंग मेडिकल इन्हीं हुँ। सब के जंजल में फंसे रहे नहीं, जंजाल तो। नहीं है सर, वो बहुत बढ़िया जॉब है। अगर आप सोचो कि डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो बीमार पड़ गए तो दिखाएँगे किससे? तो उनका होना भी ज़रूरी है ताकि देश हमारा चलता रहे। तो सर इस एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में ग्रुप बी या ग्रुप सी की तैयारी करने के लिए हुँ। एक स्टूडेंट कब से अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसकी? थोड़ा-सा सर हमारे यहाँ का जो माइंडसेट है ना, वो बड़ा लेट काम करता है। मतलब जैसे आपने शुरू में भी कहा था कि लोग जब कुछ नहीं होता तब वो सरकारी नौकरी की सोचते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि जब सही टाइम होता है, जो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, तब हम पढ़ते नहीं हैं। जब एकदम डेड हो चुका है, जब कुछ नहीं बचा है, तब वहाँ पर लोग सोच रहे होते हैं और फिर सोचते हैं कि मुझे सक्सेस पहले क्यों नहीं मिली। प्रॉब्लम यही है। अगर आपको जाना है गवर्नमेंट जॉब के अंदर में, तो पहले आप ये डिसाइड करो कि आप 12th के बाद जाना चाहते हो या आप ग्रेजुएशन के बाद में जाना चाहते हो। वो तो हालात के बेसिस पे एक हालात बच्चा के बेसिस डिसाइड। पर है। अगर 12th के बाद में जाना चाहते हो, तो फिर तैयारी तब शुरू से शुरू करो 12th लेवल वाले नौकरियों के लिए। और अगर ग्रेजुएशन के बाद वाली नौकरियों के लिए जाना चाहते हो, जैसे कि सीजीएल के लिए, तो ग्रेजुएशन में एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़ो जिसमें बहुत कम टाइम देना पड़े। ओके। ठीक है? ये माइंडसेट जो घरवालों ने बना रखा है ना कि नहीं-नहीं साइंस लेना है, साइंस लेना है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं कई बार एग्ज़ाम्पल देता हूँ, टीना डाबी का ही देता हूँ मैं, यूपीएससी टॉपर रैंक 1, ठीक है? उन्होंने आर्ट्स से सर ग्रेजुएशन अपना किया हुआ है। कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे, जो यूपीएससी के टॉपर्स होते हैं, बट ग्रेजुएशन किससे? आर्ट्स से।
अब हमारे यहाँ का माइंडसेट क्या बना हुआ है कि साइंस से किया तो बड़का पढ़नियार है, नहीं किया तो मतलब इसको कुछ नहीं आता था, तभी तो आर्ट्स लिया था वो। करेक्ट। तो पहले इस माइंडसेट को चेंज करो ओके। और ग्रेजुएशन में एक ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ो जिसमें कम टाइम तुम्हें देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम अपनी प्रैक्टिस को दे पाओ, पढ़ाई को दे पाओ। और तैयारी अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दो। मतलब जब तक बाकी लोग वहाँ पर बिगनर होंगे, जब वो आसपास खोज रहे होंगे ना कि भैया हमको क्या करना चाहिए, तब तक तुम दुर्रंग खाम बन चुके होगे वहाँ पे। सही है। और आजकल जो हम ये थंबनेल में भी देखते हैं ना, 21 साल का लड़का बना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, हाँ। 22 साल का लड़का बना मतलब करेक्ट। सीबीआई में ऑफिसर। तो ये कहाँ से आ रहा है सर? पहले वही से से तो आ रहा माइंडसेट है, बना रखा पहले से माइंडसेट। यहाँ लोगों के 23 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहे हैं और 22 साल में इनकम टैक्स बन करके बैठा है। अब आज वो इनकम टैक्स ऑफिसर बना है ना, लेकिन आप मतलब एक्सपेक्टेशन लो कि जब वो रिटायरमेंट लेगा तो सर कमिश्नर के पोस्ट के नीचे तो रिटायरमेंट होगी नहीं उसकी। है। हम्म। तो हम क्या देख रहे हैं कि अभी किस पद पे लग रहे हैं, बट आप ये देखो जितने अर्ली एज में लगोगे उतने टॉप पोजीशन तक जाओगे। करेक्ट। और रिटायरमेंट पे कमिश्नर लेवल तो आप फिर एक्सपेक्ट ही करो क्या है। बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, तो सब है, मतलब स्टार्ट बहुत अर्ली होना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, इसको एज अ आप ये मत लेकर के चलो कि ऑप्शन है, नहीं, ये जरूरी है, मैंडेटरी, आप इसको मान के चलो। सर इसके साल में कितनी बारी पेपर होते हैं और इसके क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या तैयारी होती है, मतलब क्या मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है? जैसे मेरे को तो एमबीए की अपनी तैयारी याद है हम्म। कि एक तो सबसे ज़्यादा मेरे को डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम हम्म। आती थी कि भाई ये क्वेश्चन सबसे हाँ, वर्बल रीजनिंग है ना, इसमें भी या है सर, इंग्लिश में होगी। इसमें भी है, डिसीजन मेकिंग है। अच्छा सर। इसमें भी डिसीजन मेकिंग है, स्टेटमेंट अजम्पशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अगर हम सीजीएल की बात करें तो कोई भी बच्चा अगर ग्रेजुएट है सर, तो ओके सर। ग्रेजुएशन के बाद में वो एसएससी सीजीएल की नौकरी की तैयारी कर सकता है वहाँ पे। और इसमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया अच्छा। आपका। सिलेबसेस बहुत लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो प्रिपरेशन का टाइम है, अगर आप डेडिकेशन के साथ में करते हैं तो 1 से 1.5 साल के अंदर में आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो पेपर की बात है, हर साल एक बार पेपर होता है इसका, ठीक है। और वैकेंसीज लगभग इसमें 9,000 से 18,000 तक पोस्ट इसके वैरी करते हैं। तो अगर आप डेडिकेटली तैयारी करेंगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन होने के बाद भी कोई ट्रेनिंग होती होगी कि डायरेक्ट सर वो पोस्टिंग अलग होती है? अलग पोस्ट पे होता है। अलग अलग पोस्ट। इसमें क्या है कि जो सबसे लंबी ट्रेनिंग चलती है सीजीएल में, सीबीआई वालों की चलती है। ओके। और 42 हफ्तों की ट्रेनिंग चलती है, 42 हफ्ते, मतलब आप इतना मान करके लगभग चलो। साल ही हो गया सर। सर क्योंकि सीबीआई को हर जगह पर रिपोर्ट भी करना है और हर डिपार्टमेंट से ताल्लुकात बिठा करके रखने हैं। सीबीआई मतलब सीबीआई में भी आप सिर्फ ये सोचते हो ना कि रेड मारने वाली टीम, ऐसा नहीं है। उसमें भी लगभग 7 से 10 विभाग हैं। फॉरेंसिक विभाग अलग है, रेड मारने वाली टीम अलग है, डेस्क जॉब करने वाली टीम अलग है। तो इस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग होती है कि कभी भी आपको कोई भी डिपार्टमेंट अलॉट हो सकता है। आपको हो सकता है किसी थाने में जा करके वहाँ की एसटीएफ या वहाँ के जो लोकल पुलिस थी जो ऑलरेडी किसी केस पर वर्क कर रही थी, उनसे इनपुट्स लेना पड़ जाए, वो सारी चीज़ें करना पड़ जाए। तो लॉ भी पढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग मतलब ट्रेनिंग पीरियड होता है, अलग अलग ट्रेनिंग टाइम होता है। अंडरस्टूड। और जो सैलरी है सर, वो यहाँ पर स्टार्टिंग 70,000 से होती है। वेरी गुड सर। हर कोई इस ऑप्शन के बारे में इतनी कम बात करता है, आपने जिस तरीके की सैलरी बताई आज की डेट में सर, अगर आप इंजीनियर भी कर लें या एमबीए भी कर सर लें। अभी 8 पे कमीशन आने दो, ये 70,000 का 1.5 लाख भी होगा। अरे वाह सर। 8 पे कमीशन आई आएगा। थिंक ये थोड़ा स्कूलिंग में रहते रहते भी अगर लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी प्रमोशन और बताया जाए ना, टीचर्स भी शुरुआत में अगर इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। काउंसलिंग नहीं होती ना सर, क्योंकि मैंने कहा ना वहां पर कि जैसे आईटी की कोचिंग से उनका विजन बड़ा ब्रॉड है, उनको पता है हमें छठी 7वीं 8वीं से बच्चे को पकड़ना है। तो वो खुद की काउंसलिंग करवाना शुरू कर देते हैं स्कूल स्कूल में जा करके। उस स्कूल में गए, उस स्कूल में गए। अब जैसे मैं एक सब्जेक्ट का टीचर हूँ, मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अब मेरी वहाँ पर उतनी पोटेंशियल नहीं है कि हमारे स्कूल में जा करके वो ऑर्गेनाइज कर पाए। तो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे तो बता नहीं पाएंगे। स्कूल वालों का भी आजकल थोड़ा सा ऐसा सिस्टम हो रखा है कि किताब उसी की बताएंगे जिसमें कमीशन ज़्यादा हो। ठीक है, प्रिंसिपल करेक्ट। से लेकर के सारी चीजें वहां पर ऑलरेडी टोटली माइंडसेट है प्रमोशन पे। वो करेक्ट। करियर से बहुत कम ओरिएंट अपने आप को रखते हैं। और जब बारी चीफ गेस्ट की आती है तो डीएसपी डीएम को बुला देंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ये बनना कैसे है। तो पूरा मतलब सर परप्लेक्स्ड है। उसको सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, एक करेक्ट। मुहिम लेने की जरूरत है। एंड आई थिंक जो आप लोग का ऑनलाइन चैनल है हम्म। जिसके माध्यम से आप स्टूडेंट्स की तरफ या उन तक ये बातें पहुंचाते हैं, और आपके इतने सारे मैं इंटरव्यूज देखता हूं जिसमें लोग आते हैं जो सिलेक्शन हो चुका होता है, कोई इंस्पेक्टर आता है, कोई सीबीआई ऑफिसर आता है, या कोई
और भी अच्छी पोस्ट पे कोई होता है तो वो आता है, तो उनके पॉडकास्ट देख के लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्रेरणा इनफैक्ट मिलती है। उसी से ये समझ में आता है, अरे ये भी एक करियर ऑप्शन है। है। इनफैक्ट क्योंकि हम आज फ्लिपकार्ट में भी काम करते हैं एंड हम देखते हैं हार्डली अगर आप एमबीए करके भी आएंगे, यू विल नॉट दैट गेट दैट काइंड ऑफ पेस हुँ। जो आप अभी बता रहे हैं जिस सिलेक्शन पे है। उस बहुत टाइम लगता है ऊपर पहुंचने में, एक मैनेजर लेवल तक भी पहुंचने में बच्चों हुँ। को, एंड इट टेक्स अराउंड 5-6 years टू गेट टू दैट पोजीशन। सो आई थिंक ये जो आप इस तरीके से इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं वो बहुत लोगों को प्रेरित करेगा एंड सर विल लेट असल में देम ये नो। पॉपुलर है लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। 2 चीज़ें हैं लाइफ में। रिस्क है, तो वही बात है इश्क है मतलब। अगर आप चाहते हो लाइफ में रिस्क लेना और चाहते हो कि चीज़ों पे नहीं हम करेंगे खुद के दम पे, हाँ, ब्रेन एक्टिव है आपका, ठीक है, और आप स्किल्स भी लेकर के चल रहे हो, तो आप प्राइवेट में जाओ फिर गवर्नमेंट इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, आप प्राइवेट में जाओ, वहाँ पर अगर आप रेडी हो कि हाँ भाई 9 टू 5 के जॉब के बाद भी रात के 12 बजे अगर बॉस का मैसेज आ रहा है तो हम रेडी हैं पीपीटी के साथ में, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। क्योंकि इसमें सर है ना, प्रमोशन भी बहुत फास्ट है, हम्म, क्योंकि कंपनियां बढ़ती बहुत तेज में है। और अगर कंपनी का फॉल है तो सर वहाँ पर भी आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। करेक्ट। जो स्टार्टअप अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो मैंने पिछले 4-5 सालों में कई ऐसे स्टार्टअप है जिसको टॉप पर भी जाते देखा है, और और वापस कई से ऐसे स्टार्टअप है जो टॉप से नीचे भी आते और ख़त्म भी हो गया, पता भी नहीं चला, हमने वो भी देखा है। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। लोग अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो प्राइवेट में जाए, और अगर मान लीजिए कि नहीं हमें थोड़ा स्लो चलना है, पेस चलना है, मतलब लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, बड़ा तरीके से हमें ज़िंदगी जीनी है, ज़्यादा भसड़ नहीं चाहिए, अच्छी लाइफ, एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो आप गवर्नमेंट में हो। ठीक है, स्टार्ट स्लो है लेकिन सर एंड तक के प्लान है इसके पास में। नौकरी जब आप कर रहे हैं तब भी है, और उसके बाद जब आप रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन तक के प्लान आपके पास में होते हैं। ठीक है, तो लोग उस चीज़ को भी लेकर के माइंड में चल रहे दिमाग में होते हैं, चलता है। और तब वहाँ गवर्नमेंट में मूव करते हैं। वेरी ट्रू सर। सर, जैसे कि हमने बात करी कि अगर मेरे को इस सेक्टर में जाना है और इस तरीके की जॉब करनी है तो हमारे को कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए एंड अदर थिंग्स, बट अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं। हुँ, इसमें ऑनलाइन जो आजकल एजुकेशन है उसने बहुत अच्छा काम किया है कि बहुत अफोर्डेबल बना दी है एजुकेशन। बिल्कुल। मैं आज से जब 15 years बैक जब एजुकेशन के लिए कोचिंग करता था, हुँ, तो उस टाइम की कॉस्ट और वर्सेस आज की कॉस्ट में भी 1/3 का गैप आ गया है। हुँ, 20 साल में तो इतना इन्फ्लेशन भी हो गया होगा, मेरे को तो लगा था कॉस्ट बढ़ गई होगी, बट हुँ, आफ्टर ऑनलाइन एजुकेशन से एक हुँ, तो ये रीच भी बहुत बढ़ गई है, अफोर्डेबिलिटी भी बहुत बढ़ गई है। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हुँ। एक बंदा ऑनलाइन एजुकेशन अगर करे तो पूरी इसकी पूरी तैयारी हो सकती है सर? मैं आपको ऐसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपका बेटा है कोई? नहीं सर, अभी नहीं है नहीं। अभी। दोस्तों के तो होंगे यस, आस-पास, ठीक यस। है। आप इस समय मतलब नॉर्मल अगर प्राइवेट ट्यूशन भी लगा रहे हैं, हाँ। एक छठी क्लास के बच्चे का, तो कितना आप महीना एक्सपेक्ट करते हैं सर कि ट्यूटर इनफैक्ट को? दिन का 1000 रुपीज़ होता है। 1 दिन का 1000 होता है। हाँ, हाँ, कई बार ऐसा भी होता है 1 घंटा अगर टीचर आ रहा है तो 1 करेक्ट। घंटे के 1000 1 रुपए घंटे के लेकर के 1000 जाता रुपए। है। करेक्ट। मतलब ये प्राइवेट ट्यूशन की आप बात प्राइवेट कर रहे हैं। ट्यूशन की बात कर रहा हूँ। आप 1000 रुपए सिर्फ़ उसको 1 घंटे की दे रहे हैं, और उस 1 घंटे में भी क्या पता उसने 50 मिनट पढ़ाया, 55 मिनट पढ़ाया, और क्या पता उस टॉपिक को उतने एफिशिएंसी के साथ में पढ़ा भी नहीं पाया। करेक्ट, जबकि आप स्कूल में ऑलरेडी उसके महीने के 20,000 रुपए दे रहे हैं, और होम ट्यूशन में आप 30,000 दे रहे हैं। 50,000 रुपए आप एक बच्चे पर खर्च करते हैं अच्छी करेक्ट। स्कूलिंग में। सर गवर्नमेंट जॉब में 600 रुपए के अंदर में, 700 रुपए के अंदर में और 2,000 रुपए के अंदर में एक बच्चा पूरी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकता है। पूरी सरकारी। आप 1000 रुपए में सिर्फ़ एक टॉपिक दे रहे हो पढ़ने के लिए बच्चे को, और यहाँ अगर कोई बच्चा मैथ पढ़ना चाह रहा है तो वो 600 या 700 के बैच में पूरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए मैथ पढ़ इसमें सकता सर है। डाउट क्लियरिंग और ये सब भी सब पॉसिबल हो कुछ जाता रहता है। है सर यहाँ पर। यही तो है ना गवर्नमेंट जॉब में, कि हमने चीज़ों को इतना अफोर्डेबल बना दिया कि कोई बच्चा कभी ये कह नहीं सकता कि पैसे के अभाव में हम पढ़ नहीं पाए। और सबसे बड़ी चीज़ सर, बैचेस को हटाइए आप यूट्यूब पर आइए, आप यूट्यूब पर देखिए, मतलब अगर डेडिकेशन के साथ में कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है ना, तो यूट्यूब पर सब कुछ मौजूद है। सर खुलेआम टॉपर्स इसी सीट पर आकर के बैठ कर के सारी बातें बताते हैं कि हमने जो कुछ नहीं किया, हमने यूट्यूब से तैयारी की, बिना पैसे के, बिना किसी चीज़ के। हाँ, डेडिकेशन उनकी थी, स्ट्रैटेजी हमारी थी, और उसके बाद में उन्होंने रैंक फोड़ा है। बुक्स भी सर बहुत सारी अवेलेबल है, मतलब अगर मेरे को तैयारी करनी है एसएससी की, तो मेरे को चारों सब्जेक्ट के लिए किस क्या तरीके की बुक्स लेनी चाहिए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक सर, हुँ, हुँ, कि एक्स टीचर की लीजिए या वाई टीचर की लीजिए, बट हुँ। एक होता है कि कोर्स मटेरियल होना चाहिए या एक पास्ट ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। मेरे को किस तरीके के अपने अलग-अलग फेजेस ड्यूरिंग द माय प्रिपरेशन में कैसे कौन-सी बुक्स का चयन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? सर देखो, ये बुक्स का भी जो एरा है वो बड़ा डिफरेंट सा रहा है।
अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग जैसे-जैसे वेंडर बदले हैं, उन्होंने अपने सवालों के तरीके बदले हैं, तो उस समय के हिसाब से किताबें भी बदली हैं। जब वेंडर बदलता है, जब उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके बदलते हैं, तो उस हिसाब से उस समय की बुक्स जो होती हैं, जो पॉपुलर होती हैं पीवाईक्यू बेस्ड पे वो बेस्ट होता है, सूटेबल होता है। हालाँकि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर जो किताबें चलती हैं, वो प्रीवियस ईयर की किताबें चलती हैं ओके। और ऐसी किताबें चलती हैं जिनमें कांसेप्ट्स भी दिया गया होता है। टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं, बाकी बच्चों को वेल नोन पता होता है कि जब वो तैयारी कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू बेस्ड पर जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस। हाँ, पास्ट ईयर क्वेश्चन्स एग्ज़ैक्टली। एंड क्योंकि रीसेंट एग्जाम से और ज्यादा पता चलता होगा कि बिल्कुल, पैटर्न सर कैसा आने इसमें वाला ज़्यादा है। ऑप्शंस होते नहीं ना, मतलब एसएससी का अगर आप 3 साल का पढ़ कर के चले जाओ ना, चाहे मैथ है, रीज़निंग है, ये है, तो चौथे साल भी पेपर उन्हीं 3 साल का क्रक्स होगा। ओके। तो इसीलिए पीवाईक्यू पे जाओ, ज़्यादा शिफ्ट करो अच्छा है। इस सारे एग्जामिनेशंस की तरफ भी एक हुँ, ऐसा पॉइंट आता है कि जब कभी एग्जामिनेशन में कभी नहीं हुआ सिलेक्शन मेरा, क्लियर नहीं हो पाया, हुँ, हुँ, तो एक फेलियर हो जाता है, फिर से ड्रॉप लेके एक आदमी फिर से या एक बच्चा फिर से तैयारी शुरू करता है। तो ऐसे मौके पे ना एक सही मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, मैं भी अपने स्कूलिंग टाइम पे क्लास 7th 8th से मेरे भी एक टीचर थे, जिन्होंने मुझे बहुत मेंटरशिप दी। इनफैक्ट मेरे घर की हालत थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, हुँ, तो आई हैड टू गो एंड स्टार्ट टीचिंग इन क्लास 11th एंड 12th। हुँ, और थोड़े से उससे पैसे भी बनते थे, बड़ा अच्छा लगता था कि मैं अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा पहला बंदा हूँ जो पैसा कमा रहा है। 11th 12th में मेरी पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा थी हुँ, कि मैं जो कोचिंग पढ़ाई उससे ज़्यादा हो गया। तो मेरे एक टीचर ने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी कि आज के ये 1000 2000 से खुश मत हो, नहीं तो जिंदगी भर यही कमाते रह जाओगे। बेटर है कि अपनी तैयारी करो, जेई क्रैक करो या अपनी पढ़ाई करो, हुँ, इंजीनियरिंग निकालो या मेडिकल करो या इस पे फोकस करो। हुँ, तो उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था मेरे उस अर्ली एज में कि मेरे को मोटिवेट करने में कि इस तरफ कम ध्यान दो, इसको एज अ पार्ट टाइम चलाओ। बट एक गवर्नमेंट जॉब का जो एस्पिरेंट होता है सर, वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं होता है। हुँ, एक फेलियर आ जाता है, उसके पास थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच भी आ जाता है, प्लस वो मोटिवेशन से भी कम हो जाता है। तो हुँ। उसके लिए उसको क्या करना चाहिए सर? आप कैसे उनको गाइडेंस देंगे? सर देखो, अगर हम अपनी भी बात करें, इनफैक्ट तो तैयारी करने में जब मैंने शुरू किया था प्रिपरेशन, तो मेरे घर में मेरी बहन थी, ठीक है, मेरा भाई भी था। अब पापा किसान हैं, पढ़ाना तीनों को है, और अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो 10,000 का खर्चा लगभग आ जाता है, रहना, खाना, लाइब्रेरी, बाकी चीज़ें। अब 3 लोगों पे अगर मानो तो 25 से 30,000 रुपए दे तो कहाँ से दे आदमी? तो वहाँ पर मैंने इनिशिएट ये लिया था कि मेरे पास में है क्या, जिसके आधार पर मैं कमा सकता हूँ। हालाँकि 2019 की बात मैं अगर बताऊँ, क्योंकि उस समय स्विगी नहीं था, ज़ोमैटो नहीं था, बहुत ज़्यादा इतना। ज़रूरत पड़ती तो हो सकता था मैं फूड डिलीवरी का भी काम करता। ठीक है, ड्राइविंग नहीं था तो हो सकता हम ओला, उबर नहीं चला पाएँ। ज़रूरत पड़ती तो आदमी वो भी करता। वो डिपेंड करता वहाँ पर कि आपकी नीड क्या है और आपके पास में स्किल्स क्या हैं। तो मेरे पास में जो चीज़ें थी, थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज था, तो हम साइबर कैफ़े में लोगों को फॉर्म भरते थे। तो ₹200 वो फॉर्म का देता था, ₹50 साइबर कैफ़े वाला हमको देगा। क्या बात तो है! पार्ट टाइम कभी 1 घंटे का काम कर लिया कि कुछ पैसे आ गए वहाँ से। करेक्ट। फिर उसके बाद में दूसरा जो था वो ये था कि जो नॉलेज है उसको शेयर करते हैं। तो जिस मकान में रहते थे, 2 मकान छोड़ कर के एक दूसरा घर था। उन्होंने ही वो मकान दिलवाया था, मतलब नोन थे हमारे, तो हमने उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया वहाँ पे। कुछ पैसे थोड़े से वहाँ से आ गए। लेकिन इसको परमानेंट नहीं रखा लाइफ़ में, क्योंकि अगर मैं इसी के अंदर मैं करियर ढूँढने लग जाता ना, तो शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती। करेक्ट। ठीक है? तो उतना ही पढ़ाओ। ठीक है, जैसे आपने कहा ना आपके लाइफ में एक मेंटर है, तो मेरे लाइफ में भी एक मेंटर थे। उन्होंने कहा कि उतना ही पढ़ाओ, उतने ही पैसे लेकर के आओ जितनी ज़रूरत है। करेक्ट। अगर जेब में ₹1000 हैं तो चौक तक जाओगे, और 10,000 है तो सरोजनी मार्केट तक जाओगे, और जितनी दूर जाओगे तो टाइम भी तुम्हारा उतना ही वेस्ट होगा। तो अभी ज़्यादा फ़ोकस यहाँ पैसे के पीछे मत भागो, पढ़ाई के लिए। ज़रूरत पे भागो और पढ़ाई पर भागो। तो लिमिटेड आवर्स दो। तो बच्चों के लिए सर जो हो सकता है, डज़न्ट मैटर यहाँ पे आपकी सफलता जो है वो दुनिया पूरी याद रखती है। स्ट्रगल जो है वो सिर्फ़ आपको पता होती है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। करेक्ट। तो ज़रूरत पड़े तो आप होम ट्यूशन पढ़ा लीजिए, ज़रूरत पड़े तो आप साइबर कैफ़े में फ़ॉर्म भर लीजिए, ज़रूरत पड़े तो आपको अगर डिलीवरी पार्टनर का काम करना पड़े तो वो कर लीजिए। लेकिन उतना ही घंटे दीजिए जितने की आवश्यकता है, ठीक है? और उससे जो आपका अर्निंग आ रहा है, आप उससे अपने आप को बिल्डअप करने पे पूरा पैसा लगाइए और अपने आप को बिल्डअप करिए। ये मेरा एडवाइस रहेगा बच्चों को। वेरी हर गुड सर। तरह के हैं, मतलब स्किल्स जैसा है आपके पास में वैसा काम करो। बाद में तो सर दुनिया ये देखती है यहाँ पर कि आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया। पीछे की स्टोरी तो आपको पता है ना आपने क्या किया। स्ट्रगल तो बहुत। हाँ, बस स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में है सर।
ठीक है, वो डिपेंड होता है हमारे ऊपर। कुछ एग्जांपल्स दीजिए ना सर, ताकि हमारे स्टूडेंट्स थोड़े मोटिवेट हो। आपने इतने दिन जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया मेरे तो लाइफ किसी में का रहा ना कुछ सर, होगा। कॉलेज में अगर मुझे बहुत पहले अगर चीज़ें गाइड करने को कोई बता देता ना, कॉलेज के टाइम पर कि ये भी चीज़ होती है, करेक्ट। ऐसे होता है, ठीक है, ये ऑप्शंस होते हैं, तो शायद इतना स्ट्रगल नहीं रहता। अब कॉलेज में क्या है, मैं आज महसूस कर रहा था इस पॉडकास्ट के पहले, मैं जो सोच रहा था, यार क्यों ऐसा नहीं हुआ वहाँ पर कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही बता दिया गया। करेक्ट। मतलब हम कॉलेज में 3 साल तक कॉलेज में क्या पढ़ाई कर रहे थे, और किस बात की कि एट द एंड में 15,000 की एक प्लेसमेंट लग जाए। और जब कॉलेज खत्म हो गया तो मैं सोच रहा था कब वो प्लेसमेंट की कंपनी आएगी, कब हमारा प्लेसमेंट होगा। पता चला अच्छा बीएससी वालों तो प्लेसमेंट होता ही नहीं है, हमारे में तो प्लेसमेंट आती ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि आई वाज चीटेड फॉर द होल 3 इयर्स। ठीक है, या तो मुझे शुरू में ही डिसाइड कर लेना था कि मुझे जाना कहाँ है। दूसरा, कॉलेज में इतना 5-5 बजे 6-6 बजे तक पढ़ा रहे हैं, पूरा पूरा मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स है या फिजिक्स ऑनर्स है, और मानो कि 10% बच्चा ही आगे जा करके एमएससी कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, उसके लिए तो वो फ्रूटफुल है। करेक्ट। लेकिन जो नहीं जा रहा है उसके साथ में आपने और स्किल्स क्या ऐड किए कि यार थोड़ा उसको कंप्यूटर हम सिखा देते, थोड़ी चीज़ें हम और सिखा देते, कि मानो बीएससी के बाद में उसको जाना ही नहीं, आगे केमिस्ट्री के फील्ड में नहीं जाना, तो कम से कम इतनी नॉलेज तो हो कि वो एक जॉब करके अर्न कर पाए, करेक्ट। चीज़ों को आगे सीख पाए वहाँ पे। तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक तो काउंसलिंग का इशू है कि वो कराते नहीं है वहाँ पे। हम फेस्ट को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, हम ये याद करते हैं कि अच्छा मेरे कॉलेज में कौन स्टार आया था, हाँ। हमने हनी सिंह को बुलाया था यहाँ पर कि हमने बादशाह को बुलाया था। लड़ाई इस पे चलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, करेक्ट। लेकिन काउंसलिंग पर डिबेट नहीं चलते, काउंसलिंग पे नहीं करता। उसकी हाइक नहीं बनती। उसकी बहुत आवश्यकता है, बनाने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो ये मेरे लाइफ में थोड़ा एक मिस आउट रहा, बट ठीक है, बाद में चीज़ें पता चली। जब पता चली तो वहाँ पर सर बहुत मेहनत की, लेकिन तब तक थोड़ा देर हो गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी हो गए थे, और घर की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। मतलब पापा नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे सभी लोगों को, और कर भी रहे थे तो बता भी नहीं रहे थे। जैसे क्या होता था कि छुट्टियों में जब हम गाँव जाएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ वाला जो ज़मीन है वो बेचनी है। ठीक है, वहाँ वाला जो ज़मीन है वो गिरवी रख दिया। अब एक किसान के लिए धरती उसकी माँ है। ठीक है, उसको गिरवी रखना मतलब अपने आप में बड़ा शर्म सा महसूस होता है, लेकिन करे भी तो आदमी क्या करे, बच्चे हैं, पढ़ाना है, और जो सारा फ्यूचर है वो बच्चा है, जो इन्वेस्टमेंट है वो बच्चा है, करेक्ट। उसका फ्यूचर ही है वहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए करना पड़ जाता है। ऐसे में ही बच्चा अगर नालायक निकल जाए तो सब तो खत्म ही है। ठीक है, तो पापा से हम बोलते थे कि काहे इतना बेच रहे हो, तो पापा जवाब नहीं देते थे, मम्मी बोलती थी कि पूत कपूत तक आधन संचय, पूत सपूत तक आधन संचय। मतलब अगर बेटा नालायक है तो भी पैसा बचाने की ज़रूरत नहीं, सब उड़ा देगा, और अगर वो बहुत कामयाब बनेगा तो भी बचाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद का बना लेगा। करेक्ट। ठीक है, तो बहुत हम अच्छी मेरी बात। पूंजी जो है तुम लोग हो, तुम लोगों पे हम मेहनत कर रहे हैं, तुम लोगों पे हम पूंजी लगा रहे हैं, और पढ़ लिख लोगे आगे बन जाओगे तो मेरे लिए चीज़ें क्या है। बहुत अच्छी बात। मेरे लिए गले का हार वो नहीं है, मेरे लिए तुम्हारी जीत जो है वो मेरी सबसे बड़ी गले का हार बन करके साबित हो। वेरी गुड सर। तो मेहनत कराया उन्होंने, बहुत सपोर्ट किया, जहाँ ज़रूरत पड़ी हमने भी ज़िंदगी में स्ट्रगल किए जितने भी रहा। और बाकी आज बच्चों को भी यही बात कहते कि मेहनत करो यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी की जो उम्र है इसमें तुमने जितनी जान झोंक दी, कामयाबी तुम्हारी उतनी शानदार होगी। बिल्कुल। वेरी गुड सर। अभी ये एक लास्ट क्वेश्चन है सर। इतनी अच्छी हमने बातें करी आज, और हमें इतना कुछ पता चला कि सरकारी नौकरी में बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ऑप्शंस हैं इनफैक्ट, एंड प्रिपेयर करने के लिए भी कैसे क्या तरीके होने चाहिए। ऑनलाइन इतने माध्यम हैं हम्म। कि आपको पे करे बिना भी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, एंड देयर सो मेनी बुक्स एंड एवरीथिंग। इधर फ्लिपकार्ट कैसे मदद कर सकता है इस चीज़ को और पॉपुलराइज करने में, या इसको आगे लेके जाने में? आपको क्या लगता है हमारा क्या रोल फ्लिपकार्ट रहा है? मदद कर नहीं सकता है सर, फ्लिपकार्ट ऑलरेडी बहुत मदद कर रहा है। आप ऐसे मान करके चलो कि दो अलग अलग यहाँ पर गांव हैं, बीच में बहुत बड़ी नदी है, और इधर से उधर जाना है। ये पहला गांव जो है वो टीचर का है, दूसरा जो है वो स्टूडेंट का है, और इन दोनों को बीच में कनेक्ट करना है। वहाँ पर फ्लिपकार्ट का बहुत बड़ा रोल आता है। अगर आज के समय कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, कोई किताब उसको चाहिए वहाँ पर, तो सर फ्लिपकार्ट जो है, चाहे अगर हम बात करें बिहार के मगध से या फिर असम के डिब्रूगढ़ तक, फ्लिपकार्ट वहाँ तक किताब पहुँचा रहा है, और दरवाजे तक पहुँचा रहा है, और दोनों लोगों को एक ही कीमत पर पहुँचा रहा है। करेक्ट। अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं और आपके पास में 3-4 दिन के बाद में पैसे आने वाले, तो वो कैश ऑन डिलीवरी पर पहुँचा रहा है, जेन्युइन प्रोडक्ट आपको वहाँ पर पहुँचा रहा है, और आपकी तैयारी में पूरी तरीके से चार चांद लगा रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हो, उसके लिए हम किताबें लिखते हैं। ठीक है, बच्चे भी चाहते हैं कि उसको पढ़ करके वो आगे बढ़े, तो उनको वो बुक्स चाहिए। तो वहाँ पर फ्लिपकार्ट एक चैनल पार्टनर की तरफ बहुत एक ब्रिज का शानदार काम कर रहा है, जो दोनों को मीट करके और ज़रूरतें पूरी कर रहा है।
थैंक यू। तो इसके लिए फ्लिपकार्ट को तो सर हैट्स ऑफ है, मतलब बहुत शानदार आप लोग काम कर रहे हो और बढ़िया है सर, इससे जल्दी चीज़ें आती हैं, नेशन भी आगे बढ़ता है। अब मैं आपको रीसेंट में एक बात बताऊं, चलो इंडिया में तो फ्लिपकार्ट वर्कआउट कर रहा है, अब फॉरेन में ही देखो, एक लड़का है मेरा दुबई में है सर, ठीक है, अब यहाँ से मेरे ऑफलाइन बैच में पढ़ता था, वहाँ पर जाकर के बढ़िया कमा रहा है, दिरहम्स में बढ़िया पैसे बना रहा है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद भी वहाँ पर उसने मेरे को फ़ोन किया वहाँ पे कि सर आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया से मैंने जो अभी फॉर्मूला बुक मैंने मंगवाई है। तो मैंने कहा कितने की पड़ी? सर वहाँ तो 150-200 में मिल जाती, 1200 तक, यहाँ आते आते 1200-1300 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से लग गए। ठीक है, तो अब फ्लिपकार्ट शायद होता तो वहाँ पर भी इस तरीके से ऑपरेशन होता, इतने की उसको नहीं पड़ती, कम में पड़ती। अब नहीं है तो सर आप लोगों से कहेंगे, फॉरेन में भी देखो अभी, ठीक है, वहाँ के बच्चे हमारे पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप वहाँ भी ऑपरेशंस करो ताकि बच्चों को आप अफोर्डेबल बना पाओ। नहीं, एक्चुअली इस बुक के बारे में तो सर हम भी अब बताना चाहेंगे इनफैक्ट कि इट इज द मोस्ट हाईएस्ट रेटेड बुक ऑन आवर प्लेटफॉर्म, मोर देन 1 लाख रेटिंग्स 1 लाख rating। एंड 1 लाख से भी बहुत ज्यादा। इसका राज क्या है सर? ऐसा ऐसा क्या लोगों को इसमें पसंद आया कि ये फॉर्मूला बुक, आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करिए फॉर्मूला डालिए, सबसे पहले सजेशन आ जाएगा ब्रह्मास्त्र ऑटो फॉर्मूला बुक बाय आदित्य रंजन। ऐसा क्या इसमें लोगों को बहुत पसंद आई है ये? असल असल में क्या है ना कि आज के समय जो बच्चों को चाहिए वो जिस चाहिए, ओके। क्रक्स चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत टाइम मुझे नहीं देना है, मुझे क्रक्स दो वहाँ पर कि हाँ ये पूरा सिलेबस का क्रक्स क्या है, निचोड़ क्या है, वो आता है फॉर्मूला बुक के अंदर में। और इसीलिए मैं आपको एक बात बताऊं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी 120 किताबें रिकमेंड की है, उसमें हमारी फॉर्मूला बुक रिकमेंडेड है कि इसको 12th क्लास के बाद ही आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो जो गणित का पूरा क्रक्स होता है, कंसेप्ट्स का, फॉर्मूले का, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हो, वो फॉर्मूला बुक के अंदर में दिया है। आपको एसएससी के लिए जाना है वो भी मिलेगा, बैंकिंग जाना है वो भी मिलेगा, ठीक है। इसी वजह से जितने भी हम लोग टॉपर्स के इंटरव्यू लेते हैं, उनके लास्ट में यहीं पर लाइन होती है कि सर अगर हमारे साथ तैयारी के पहले दिन से तैयारी के सेंटर के आखिरी दिन तक कोई चीज़ साथ में जाती है तो हमारी फॉर्मूला बुक होती है, कि अंतिम के समय में भी उसके पन्ने ऐसे हम लोग पलट रहे होते हैं और 2 घंटे में पूरा मैथ्स हम रिवाइज कर लेते हैं। करेक्ट सर। तो जो उसको चाहिए वो पूरा का पूरा क्रक्स है, और शायद इसीलिए यहाँ पर कि लगभग तैयारी कर रहे हर छात्र के पास में फॉर्मूला बुक है, और जब किताब है तो रेटिंग तो होगी ही होगी सर। बिल्कुल सर। तो ये रीज़न है सर। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चों को आज मोटिवेशन और ये क्लैरिटी मिली होगी कि अगर सरकारी नौकरी अगर हमें एज एन ऑप्शन चूज करना है तो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट दे हैव ग्रेजुएशन के बाद या इवन 12th के बाद। एंड आई होप बहुत लोग इसको देख के ये डिसाइड करें अपने मन में कि हमें कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर, थैंक यू सो मच। एक बात सर मैं यहाँ बच्चों को कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर तो बहुत वक्त मत लीजिए। आज का जो टाइम है वहाँ पर बहुत तेज़ी से भाग रहा है, और इंडिया ग्रो भी कर रहा है, लोग भी ग्रो कर रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो समय अपने आप को बहुत ज़्यादा मत दीजिए, वेस्ट मत करिए पबजी में या बाकी चीज़ों में, दोस्ती यारी में, मूवीज़ में, ठीक है। थोड़ा अर्ली टाइम पर आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। साल भर के अंदर में अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो सर आप बड़े आसानी से किसी भी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपने लाइफ के गोल्स बना रखे हैं, मुझे यहाँ घूमने जाना है, वहाँ जो करना है, आप वो करो, नो डाउट वहाँ पर, और मज़े से करो। जेब में पैसे होंगे ना तो बस में लटक के गोवा के ट्रिप पे नहीं जाओगे, करेक्ट। फ्लाइट में जाओगे, और मज़ा भी आएगा तुमको वहाँ पे जा कर के। वहाँ पर चिप्स के जगह तुम पापड़ या जो है छोटी मोटी चीज़ें नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो साल भर बढ़िया तैयारी करो, बढ़िया मतलब अपने आप को बेहतर बनाओ। एक अच्छी नौकरी के बाद में ज़िंदगी में जो तुमने सोचा है भाई वो सब मिलेगा जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर हम सभी एजुकेटर्स भी हैं, सर भी हैं, सब लोग हैं, जितनी पॉसिबल हेल्प हो पाएगी वो आप लोगों की ज़रूर करेंगे, यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से, गाइडेंस के वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। बस आप अपने तरफ से आप लोग कमी मत करिए, मेरा तो बच्चों को यही सजेशन है सर। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।